चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमारे पास दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर ऑफ क्लास 8 का है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो वी कैन से दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। सही बात है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 3 प्लस 5 बिकम इक्वल टू 5 प्लस 3, तो ऑब्वियस सी बात है जो पर्टिकुलर है हमारे पास ट्रू हो गया। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव बिकॉज a माइनस बी इजंट इक्वल टू बी माइनस ए। सही बात है। 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 होता है, बट 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर हमारे पास माइनस एंड पॉजिटिव, मतलब एक का आंसर पॉजिटिव में, दूसरे का आंसर निगेटिव में, तो हमारे पास बोल सकते हैं कि इजंट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर होल नंबर। ये भी हमारे पास ट्रू बात है। सो हम बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस सी बात है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही बिकम इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सही बात है, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। बट डिवीजन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव। डिवीजन 3/5 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 3 इजंट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। सही बात है ये भी, क्योंकि इधर हमारे पास 3 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब इससे बात है हमारे पास ये भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, सही है। एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव बट सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात करते हैं, तो एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव। सही बात है। एडिशन हमारे पास -3 प्लस -5 ले ले या -5 प्लस -3 ले लो, हमारे पास आंसर तो सेम ही आ जाएगा। तो एडिशन तो कम्यूटेटिव हो गया इंटीजर के केस में, बट सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव। ऑब्वियसली बात है -3 माइनस -5, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, एंड -5 माइनस ऑफ -3, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ -2। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास ये भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है -3 मल्टीप्लाई बाय -2 या -2 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों का आंसर तो सेम हो जाएगा, तो ये भी पर्टिकुलर ट्रू हो जाएगा। डिवीजन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव। सही बात है। -3 डिवाइडेड बाय -5 है या -5 डिवाइडेड बाय -3 है। ऑब्वियस सी बात है दोनों का हमारे पास आंसर तो डिफरेंट ही आ जाएगा। एक के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय मतलब 5 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। दूसरे के केस में 3 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है ट्रू हो जाएगा। एडिशन इज़ ए कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। सही बात है। रैशनल नंबर के केस में दैट इज़ 2/3 ले लेते प्लस 3/5 ले लेते, दोनों का आंसर मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस का आंसर एंड इसका आंसर 3/5 प्लस 2/3, मतलब इसको इधर ले लो तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, ये भी बात ट्रू हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो सब्सट्रैक्शन will not be commutative for the rational number 2। सब्सट्रैक्शन जैसा कि हमने देखा कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर के केस में, क्योंकि एक का आंसर पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव आ रहा था। एंड इंटीजर भी तो हमारे पास एक प्रकार का रैशनल नंबर है। सपोज हमारे पास -3 एक इंटीजर है, डिवाइडेड बाय 1 p/q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो अब इससे बात ये भी पर्टिकुलर रैशनल नंबर ही है। तो इंटीजर हमारे पास अगर कम्यूटेटिव नहीं है, तो अब इससे बात है रैशनल नंबर भी हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होगा, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, सही बात है। हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय -5 ले लो या -5 मल्टीप्लाई बाय -3 ले लो, दोनों का आंसर तो सेम ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 आ जाएगा। किसी भी केस में ले लीजिए आप, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो ये भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो
ऐसा भी कंसिडर आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन के भी केस में हम आ जाएगा। डिवीजन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, सही बात है। हमारे पास -3/5 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 2/3 ले लेते हैं। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि 2/3 डिवाइडेड बाय -3/5 दोनों का आंसर डिफरेंट है आएगा, जैसा कि हमने इस वाले पर्टिकुलर केस में किया। कहाँ गया पर्टिकुलर केस, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे हमने लिया दैट इज़ 2/1 2/3 ले लेते हैं या 3/2 ले लेते हैं। तो अब इससे बात है यह 2 आ जाएगा, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा एंड इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब इससे बात है दोनों का आंसर तो डिफरेंट हो जाएगा, तो हमारे पास डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। तो अब इससे बात है भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।